कल था वर्ल्ड संस्कृत डे। तो संस्कृत आप सभी को मालूम है हमारे देश की दोस्तों सबसे पुरानी लैंग्वेज है जो कि मानी जाती है। मतलब हमारे देश में जब लिटरेचर की शुरुआत हुई, ऋग्वेद से शुरुआत हुई, वो भी संस्कृत में लिखी गई थी। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है, संस्कृत से ही बाकी सारी लैंग्वेजेज जो कि डिराइव हुई है। आर्यंस ने सबसे पहले कुछ वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ज्ञानी लोग थे जिन्होंने संस्कृत के अंदर ही लिखना चालू किया था। उसी के बाद में फिर सिंप्लीफाई करने के लिए प्राकृत आई, पाली आई, उसके बाद में फिर हिंदी आई। इस तरीके से लैंग्वेजेस बदलती चली गई। फिर हिंदी के बाद फिर गुजराती, मराठी, सब ने अपनी अपनी लैंग्वेजेस जो कि बनाना उसको धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट किया। तो वर्ल्ड संस्कृत डे की बात करें तो कल मोदी जी ने संस्कृत में ट्वीट किया, साथ में रिक्वेस्ट भी करी कि सभी एक एक लाइनें जो कि लिखे, तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर ने एक एक लाइनें लिखना चालू कर दिया संस्कृत के अंदर। और G20 के अंदर भी हमने जो है जो हमने स्लोगन दिया है वन अर्थ क्रिएटिंग हार्मनी इन वन फैमिली, प्रमोट किया हमने वन फ्यूचर को, तो ये भी हमने संस्कृत से ही दोस्तों लिया है। वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ सिंगल फैमिली, ये सब जो है वो संस्कृत के हमारे प्रोवर्ब है। तो 1969 के अंदर पहली बार वर्ल्ड संस्कृत डे को दोस्तों सेलिब्रेट किया गया। फुल मून जो लास्ट पूर्णिमा होता है अगस्त के अंदर, तब श्रवण महीने के अंदर, तब इस दिन को मनाया जाता है। जो लास्ट डे होता है एक्चुअली के अंदर, लास्ट फुल मून जो होता है, फुल मून का जो लास्ट डे होता है उस दिन इसको मनाया जाता है। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे स्कॉलर्स और एशियंट इंडिया के अंदर है जो कि रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई। विश्व संस्कृत दिवस भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा ये हम लोग इस दिन को इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो पनीनी, जो हमारे देश के बहुत ही फेमस स्कॉलर थे, उनको एक तरीके से रेस्पेक्ट देने के लिए भी, है ना, जो हमारे देश के फेमस ग्रामरियन थे, स्कॉलर थे, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर ट्रिब्यूट देने के लिए भी वर्ल्ड संस्कृत डे है जो कि हम लोग मनाते हैं। पनीनी के बर्थडे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस है जो कि मानी जाती है। 3500 साल पहले दोस्तों इसका ओरिजिनेशन हुआ था। देववाणी, द लैंग्वेज ऑफ द डाइटीज, लैंग्वेज ऑफ द गॉड भी दोस्तों हम लोग संस्कृत लैंग्वेज को कहते हैं। दो पार्ट के अंदर संस्कृत लैंग्वेज का बिगिनिंग हुआ, एक तो वैदिक पीरियड और एक क्लासिकल पीरियड। वैदिक पीरियड के अंदर तो पुरानी वाली ऋग्वेद वाली टाइम पे जो संस्कृत थी वो मानी जाती है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट मानी जाती है। फिर बाद में क्या है, इसका ग्रामर आ गया, इसको प्रॉपर तरीके से यूज करने लग गए, उसको हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं, जो कि पनीनी के द्वारा दोस्तों एक्चुअली में लिखी गई, जो ग्रामर लिखी गई, कैसे यूज करना है लिटरेचर, फिलोसफी, साइंस और आर्ट के अंदर, है ना। तो क्लासिकल संस्कृत थोड़ा समझना आसान था कंपैरेटिवली, जो कि पुराने वाले थे, जो पुराण और आपको ऋग्वेद और वेदांत में देखने को मिलती है। संस्कृत 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में है, जो कि एक शेड्यूल के अंदर है। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर भी है, अलॉन्ग विद तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड उड़िया। ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस भी है, जिसके ओरिजिनल टेक्स्ट है, आपस में कोई लिंक नहीं है, बहुत ही पुरानी मानी जाती है ना। इसके अलावा 2010 के अंदर सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उत्तराखंड के द्वारा भी इसको घोषित किया गया। मेतुर करके एक गांव है कर्नाटका के अंदर, जहां पे सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं। उत्तराखंड के अंदर भी एक गांव है ऐसा, जहां पे सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं। सोचिए कितना अमेजिंग बात है, ऐसे गांव में आप पहुंच गए जहां पे सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं, कितना डिफिकल्ट है आम जनता के लिए वहां पे जाके समझना। बाकी मुझे लगता है कि संस्कृत बहुत ही अमेजिंग लैंग्वेज है। मतलब मेरे को तो नेचुरली बहुत ही अच्छा था मैं संस्कृत के अंदर। मेरे बोर्ड के अंदर भी 92, 93, मेरे 10th क्लास के अंदर मेरे पास संस्कृत हुआ करती थी। मेरे स्कूल में 5th से लेकर 10th क्लास तक कंपलसरी थी संस्कृत पढ़ना, तो मैं तो बहुत एंजॉय किया करता संस्कृत पढ़ना। मेरे को बहुत आसान लगती थी लैंग्वेज, आई डोंट नो। कुछ एक मेरे दोस्त थे उनको बहुत ही डिफिकल्ट लगती थी वो पासिंग मार्क्स आ जाए वो बहुत था उनके लिए, और अपने लिए नंबर स्कोरिंग था। तो मेरे 92 या 93 समथिंग ऐसे नंबर आए थे, और मेरे को बिलीव था कि मैं 100 में से 100 है जो कि संस्कृत में स्कोर कर सकता हूँ, और उससे काफ़ी अच्छी परसेंटेज भी बन गई थी बाकी सब्जेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस 2015 में कई सारे सवाल है जो कि लैंग्वेजेस को लेकर पूछे जाते हैं। एक तो सवाल यह आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली 2015 का, तो उस टाइम पे उड़िया लैंग्वेज को जो है ये स्टेटस है जो कि मिला था। इसके अलावा 2014 का सवाल आया कि कौन सी लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा माना गया है। अब इसके अंदर देखो गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु, गुजराती तो नहीं है, कन्नड़ और तेलुगु है, सदर्न जो लैंग्वेजेस है हमारे इंडिया की, है ना, वो लैंग्वेजेस है। तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया कि जो 4 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था।